आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना जिनका जमीन का खतियान में त्रुटि है और आज भी वो सोच रहे हैं, बस जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, सिर्फ जानकारी ले रहे हैं और उनको पता है कि हमारी जमीन जो है वो दूसरे के नाम से है, दूसरे के नाम से, इसलिए कि उनकी जमीन का जो खतियान है उसमें बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन आज तक जो है इसका सुधार नहीं करवा रहे हैं। आखिर इसका सुधार कितना आसान तो है। अगर जिसके पास भी जमीन का ओल्ड खतियान है, जिसके पास भी ओल्ड खतियान है और ओल्ड खतियान से जो नया खतियान बना, जमीन का यहाँ पर नया खतियान, अगर नया खतियान में आपका जमीन, पुराना खतियान वाला जमीन, सारा जमीन नहीं आया है तो आप जो है इसका सुधार करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे सारा कैसे आएगा? कुछ जमीन तो पुराने खतियान से हमारे पूर्वज बेच दिए, तो बेच जो दिए वही सिर्फ नहीं आएगा, जो नहीं बेचे हैं वो आपका नया खतियान में दर्ज होना था, क्यों दर्ज नहीं हुआ, ये सवाल पूछा जाएगा। और ये सवाल यानी जो भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा, ऐसा गड़बड़ी हुआ कैसे। अब नया खतियान आखिरकार जो है किसके नाम बना? नया खतियान बन गया किसी दूसरे के नाम से, दूसरे के नाम से। अब देखें, ये जो है वैसे लोगों को अभी तक समस्या नहीं है, दूसरे के नाम से बना हुआ है, वो भी जान रहा है कि दूसरा का नाम है और जिसका नाम दर्ज है वो भी जान रहा है, लेकिन जमीन अभी तक दखल में है, इसलिए जो है उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। जिस दिन जमीन जो जिसका भी जमीन दखल से गया यानी जमीन पर कब्जा हो गया, जिनका जमीन को बेच दिया गया, ऐसे लोग कागजात ढूंढते हैं। तो इसलिए देखें, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उपाय है और आसानी से आप करवा पाएंगे। लेकिन इसमें और बहुत सारे लोगों का तो ये भी सवाल हो जाता है कि आखिरकार खतियान होता क्या है। तो देखें, हम आपको बता दें, यह जो है एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है, यानी सरकारी दस्तावेज। अब ये सरकारी दस्तावेज का क्या काम है पता आपको? यानी इसमें दर्ज होता है जमीन मालिक का नाम, जमीन मालिक का नाम इसमें दर्ज होता है। कौन है जमीन मालिक? इसमें दर्ज होता है जमीन का यहाँ पर रकबा का पूरी जानकारी, इसमें दर्ज होता है जमीन का यहाँ पर जो है ना खेसरा नंबर, इसमें दर्ज होता है जमीन का जो है यहाँ पर किस्म, इसमें दर्ज होता है जमीन यानी जो कब्जाधारी है, कब्जाधारी का नाम, इसमें ये सब दर्ज होता है। तो ये जो सरकारी दस्तावेज की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ये सारा कुछ जो इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ जो ये जानकारी है, ये जानकारी दर्ज रहता है। और जमीन का जो पुराना खतियान है अगर बात करें तो ये आपके टाइटल का जो है, टाइटल का जो है पक्का सबूत है। लेकिन जमीन का नया खतियान जो है वो टाइटल का पक्का सबूत नहीं माना गया है। यानी अगर कोई टाइटल साबित करता है तो ये भी नया के केस में दिखाना पड़ेगा उसको कि कागजात कैसे बनाए, किस आधार पर बनाए। यानी आपके नाम आपका कागजात बना है तो वो साक्ष्य तो देना होगा। तो टाइटल का पक्का सबूत कौन माना जाएगा? जमीन का पुराना खतियान। अगर किसी के पास जमीन का नया खतियान है तो वो टाइटल का पक्का सबूत नहीं माना जाएगा। आपको पता है कि पहले जो है ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश शासन की अगर बात करें, सबसे पहले अंग्रेजों का जो शासन था, ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल में जो है यानी जो जमीन का सर्वे किया गया, जमीन का यहाँ पर सर्वे, तो उसमें सबसे पहले यानी 1908 का बहुत सारे लोगों के पास जो है खतियान देखने को मिलेगा। तो ये जो ब्रिटिश का सर्वे हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी बहुत लोग बोलते हैं सीएस खतियान। तो ये जो खतियान है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये जो खतियान है, इस खतियान में अगर आपका जमीन दर्ज है यानी आपकी ही जमीन है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कि जो नया कागजात है किसी और के नाम बन गया, बहुत सारे लोग का विवाद है, समस्या है कि मेरा खतियान में नाम था, मेरे दादा परदादा का नाम है,
या मेरे नाना का नाम है, नाना का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दूसरा लोग जमीन का सर्वे करा लिया जबकि हमको जमीन का सर्वे कराना था, या जमीन आज वर्तमान में जो है यानी बिहार सरकार के हैं, ये हो गया तो सरकारी जमीन बन चुका है ये। अगर ये जमीन, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आज आपको क्या करना चाहिए, आज अपनी जमीन को आप कैसे प्राप्त करेंगे। आज जो है वर्तमान स्थिति क्या कहती है, क्या पुराना कागजात को देखने के बाद जमीन का सर्वे आज संभव है? अभी वर्तमान का जो भूमि सर्वे है, क्या पुराने कागजात को देखने के बाद ये प्रक्रिया आज जो है आगे बढ़ सकता है? तो इसलिए देखें, सबसे पहले समझना जानना बेहद जरूरी है कि पुराना खतियान से नया खतियान तो बनाया गया है, लेकिन एक समय ऐसा देखने को मिला जहां पर जो है एक तरह से नया खतियान जो बनाने का प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं ये न्यू एक तरह से रिविजनल जो है रिविजनल ये सर्वे कराया गया, सर्वे। तो इसलिए यहाँ पर बना जमीन का नया खतियान। अब नया खतियान जिसके पास भी है वर्तमान में कानूनी तौर पर वो मालिक हैं। हम आपको बता दें सबसे पहले, खास करके बिहार, झारखंड हो गया, इन सभी राज्यों में, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में ये बहुत प्रचलित है। और न्यू रिविजनल सर्वे जो कराया गया ना ये सरकार के द्वारा, इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी हुआ होगा लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। अभी तो आपको पता चल जाता है ना, अभी आप क्या करते हैं, ऑनलाइन चेक करवा लेते हैं या ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था कि ऑनलाइन लोग चेक कर पाते, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को जानकारी, आपके पूर्वज जो होंगे ना उनको जानकारी नहीं थी। आज देख सकते हैं कि ये लोग जो है अपना दस्तावेज देख रहे हैं, सभी के पास पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन इनके पिता जो होंगे, इनके दादा जो होंगे, उनको वो जानकारी पता ही नहीं चला। अब पता नहीं चला, जमीन दूसरे के नाम से हो गया। जिस दिन कागजात आया, कागजात जरूरत पड़ा, विवाद हुआ, निकाले तो देख रहे हैं ये दूसरे के नाम से हो गया, तो क्या उसका सुधार संभव था? तो समय दिया गया था, समय यहाँ पर जो है दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसे के अभाव में कि खर्च होगा, जाएंगे कलेक्टर के पास, जाएंगे आवेदन करेंगे, जाने आने में खर्च होगा, तो ये खर्च के अभाव, पैसे के अभाव के चलते उनकी जो जमीन है उनके हाथों से चली गई। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार क्या उस समय मौका नहीं दिया गया था, मौका दिया गया था, लोग सुधार नहीं करवा पाए। लेकिन आज भी जो भूमि सर्वेक्षण होगा आपको फिर सुधार का मौका दिया जाएगा। तो लेकिन मौका अगर दिया जाएगा तो आप जो है उसमें ऑब्जेक्शन अगर नहीं करेंगे, आप सुधार के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा, सुधार प्रक्रिया सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। वही किया। लेकिन आज भी जो है ऐसा नहीं है कि आप सुधार नहीं करवा सकते हैं। यानी अब ये कागजात जो आपके पुराने खतियान का कागजात है, आपको करना क्या है, आप एक वकील से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे और उनको आप क्या देंगे, सबसे पहले जमीन का पुराना खतियान। आप जमीन का पुराना खतियान उनको दिखाएंगे, उसके बाद आपका मामला जो है कोर्ट में दर्ज होगा। कोर्ट में यहाँ पर जो है वो केस क्या होगा, वो दर्ज होगा। अब कोर्ट में जो है ना केस तो दर्ज हो गया, अब आखिरकार आगे का प्रक्रिया क्या होने वाला है, मामला कोर्ट में चला गया। अब जो है ना जज साहब बुलाकर पूछेंगे दोनों पक्ष को, बताओ आखिरकार ये जमीन जो है पुराना कागजात तो इनके पास है, नया कागजात तुम्हारा बना कैसे? पुराना कागजात से अगर केवाला होगा तभी तो नया बना होगा, पुराना कागजात से अगर जमीन गिफ्ट में मिला होगा तभी संभव है, पुराना कागजात से कोई अगर वसीयत किया होगा तभी संभव है। ये कागजात बना कैसे? आप साबित करेंगे ना कि आखिरकार आपका जो नया कागजात है वो तैयार कैसे हुआ। तो आखिरकार जो है अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, यानी जो आप प्रूफ नहीं दे पाए, तो फिर यहाँ पर जो है जमीन, उस जमीन का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा, उस जमीन के आप मालिक हो जाएंगे। यानी कोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया जाएगा कि ये यानी पुराना कागजात के हिसाब से भूमि का सर्वे होना था, यानी इसमें त्रुटि हुई है,
इसमें गड़बड़ी हुई है, आदेश दे दिया जाएगा सर्वेक्षण टीम को कि आगे आप इसका सुधार करवाएंगे। आपके पास जो जजमेंट है उसमें आदेश में लिख दिया जाएगा इस कागजात के आधार पर, जो कागजात आपको मिला, यानी पुराना जो म्यूटेशन है, पुराना जो दाखिल खारिज हुआ है, अरे वो व्यक्ति जिसका नाम से सर्वे हुआ होगा वो तो दाखिल खारिज करा लिया होगा, या ये कह सकते हैं वो व्यक्ति के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम होगा, तो पुराना जमीन का जमाबंदी को कैंसिल कर दिया जाए। पुराना जमीन का जो है, जो एक तरह से नया कागजात जो बना है, नया यहाँ पर सर्वे वाला जमाबंदी को रद्द करके और इनका जो जमीन का जमाबंदी, इनके नाम से ये जमाबंदी जो है ये दर्ज कर दिया जाए। खतियान में जो है रिविजनल सर्वे खतियान में नाम दर्ज है, लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है आपके पास है, यानी कोर्ट का आदेश। और हम आपको बता दें, अगर आपके पास जमीन का पुराना खतियान है, जमीन का अगर पुराना खतियान आपके पास मौजूद है, यानी जिसको बोलते हैं सीएस खतियान, तो और आपके पास जमीन का जो है नया खतियान है, जो जिसको बोलते हैं जमीन का आरएस खतियान, डिविजनल सर्वे खतियान। लेकिन ये दोनों खतियान की अगर बात करें, लेकिन आपके पास जो है जो पुराना खतियान है, पुराना खतियान के हिसाब से अगर यहाँ पर जमीन पर आपका कब्जा है, ठीक है, यानी कब्जा बरकरार है, ऐसे सिचुएशन में जमीन का केस जो है यानी मजबूत हो गया, एक तरह से इजीली जो है आप जो है ये केस जीत सकते हैं, इसलिए कि आप जो है यहाँ पर स्ट्रांग है। देखें, एक तो पुराना खतियान है और जाकर कहेंगे मेरा दखल भी है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर पुराना खतियान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पर जो है पुराना खतियान मौजूद है, लेकिन इनके पास जमीन का जो है ना कब्जा नहीं है। यहाँ पर कब्जा जो है ना, कब्जा नहीं है, ये नहीं है। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा केस क्या कहेंगे, कमजोर हो जाएगा। देखें, कमजोर नहीं होगा। पुराना खतियान तो आप दस्तावेज देंगे तो आप पोजीशन की भी बात करेंगे, और साथ में जो खतियान सुधार की बात है तो सुधार भी होना है, पोजीशन रिकवरी भी करना है, यानी टाइटल भी साबित करना है कि हम मालिक हैं जमीन के पुराना खतियान के अनुसार, और साथ में पोजीशन को रिकवर भी करना है कि आपकी जमीन पर ये जबरन जो है दखल कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया होगा। लेकिन जहां पर कब्जा बरकरार है वहां पर तो उसका कुछ नहीं चलने वाला। कोर्ट में भी कहेगा देखो आपके पास तो कब्जा भी नहीं है, इनके पास पुराना कागजात है, आपके नाम नया हो गया है, कोई साख दिखाइए तब तो समझेंगे कि आपकी जमीन है। लेकिन पुराना कागजात के साथ अगर कोई कब्जा करता है, उसको समय दिया जाता है कि कोई कारण रहा होगा, आप कब्जे में लिए हुए हैं, कोई कागजात है, प्रूफ है, दिखाइए, साक्ष्य दिखाइए, आखिर वो कागजात तैयार कैसे हुआ वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।